বাচ্চাদের বলতে হবে এক বিহারি 100 बीमारी। इस भाषण में कहा जाता है एक बिहारी 100 बीमारी। May I come in? सत्ता सुख को भोगने की लालसा में शत्रुघ्न सिन्हा उसी राज्य की उसी पार्टी में फन मारकर बैठ गए हैं जहां बिहारियों को बीमारी बताया जाता है। इसकी कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, ना एक कन्विक्शन है, कुछ है तो केवल और केवल सत्ता की भूख, जिसके लिए कहीं पर भी 3 इडियट स्टाइल में पैंट उतारकर बोल सकता है जहां पना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। इसकी क्या गारंटी है कि कल ममता बनर्जी इन्हें किनारा कर दे तो ये 5वीं पार्टी की तलाश में नहीं निकलेंगे। कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक सेवा कार्य है, हालांकि ये केवल सुनते ही आए हैं, इसे सेवा भाव से करने वाले पॉलिटिशियंस उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में कितने पॉलिटिशियंस हैं जो जनता की सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में कदम रखते हैं? कितने नेता हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं? गिनती के भी नहीं। लेकिन आज का सवाल है कि आखिर इन नेताओं के मंशे को हम यानी जनता खुली आंखों से देखने के बाद भी कैसे उन्हें राज्य चलाने की अनुमति दे देते हैं। आज हमारे सामने 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, 2 ऐसे नेता हैं जिनको देखकर यह साफ पता चलता है कि ये बिन पैंदी के लोटे हैं। इन्हें केवल कुर्सी से मतलब है, उसके लिए फिर इन्हें चाहे जो हथकंडे अपनाने पड़े। एक को तो अब पूर्व ही कहेंगे जिनका नाम था सिद्धू, और एक जिसे एक बार फिर सत्ता में लाकर यह क्लियर कर दिया गया कि देश की अधिकांश जनता अब भी अपना भला बुरा सोच पाने में असमर्थ है। यह चर्चा इसलिए नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी से जीते हैं तो हम उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जीत तो जीत है, जनता ने समर्थन दिया है तो उसे काटा नहीं जा सकता। लेकिन यहां सवाल है कि एक ऐसे इंसान पर जनता कैसे विश्वास कर सकती है जो आज तक खुद किसी पार्टी का नहीं हुआ, जिसने सत्ता में आने के लिए कोई हथकंडा नहीं छोड़ा, जिसने कुर्सी पाने की चाह में अपने देश के साथ, अपनी उस पार्टी के साथ गद्दारी की जिसने उसे पॉलिटिक्स में खड़ा किया, अपनी मिट्टी, अपने बिहार के साथ गद्दारी की जिसने उन्हें इतना प्यार दिया। बात करते रहे बिहार के लोगों के सुख दुख की और इलेक्शन जाकर लड़ते हैं वेस्ट बंगाल में। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी का दामन पकड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, अच्छे सम्मानित पद भी हासिल किए। कुछ तो सोच के ही वो पार्टी से जुड़े होंगे। हम तो एक चम्मच खरीदने जाते हैं तो 10 बार उसकी जांच परख करते हैं, यहां तो ये अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाले थे तो अच्छे से जांचा परखा होगा और पार्टी में दम लगा होगा तभी बीजेपी ज्वाइन किया होगा। बदले में उन्हें नाम, शौहरत, सम्मान सब मिला भी। आगे चलकर मनमुटाव हुआ, यहां भी ठीक है, नए लीडर्स आते हैं तो हो सकता है कुछ बातों पर उनसे भिन्नताएं हों। ठीक है, आप पार्टी छोड़ सकते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स में आपके आने का उद्देश्य तो समाज सेवा ही है ना शत्रु जी? आप ही से पूछ रहा हूं। वैसे भी ना कहेंगे तो फंसेंगे तो आप ही। अच्छा, इनके साथ ऐसा भी कुछ नहीं था कि पॉलिटिक्स में आमदनी नहीं होगी तो घर का खर्चा नहीं चलेगा। इतने साल फिल्मों में काम करके ढेर सारा पैसा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, तो ऐसे इंसान के लिए तो पॉलिटिक्स समाज सेवा होनी ही चाहिए। एनीवेज, पार्टी से इनका मनमुटाव हुआ तो क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इस सो कॉल्ड फिल्मी एक्टर ने पार्टी में रहकर पार्टी की आलोचना शुरू कर दी। और मनमुटाव क्या था? ये किसी से छिपा नहीं है। इनको मिनिस्ट्री चाहिए थी जो इन्हें नहीं मिल रही थी, और सत्ता का लोभ इन्हें अंदर ही अंदर बागी नेता बनने पर मजबूर कर रहा था। पार्टी में रहते ये विरोधी दलों का गुणगान करते रहे, अपनी ही पार्टी की बुराई में लगे रहे। लेकिन आम जनता के तौर पर हम देखें तो हमें इससे भी कोई लेना देना नहीं है। हम शत्रुघ्न सिन्हा के इंडिविजुअल व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे तो वो थोड़े कहेंगे कि मुझे मिनिस्ट्री नहीं मिल रही थी इसलिए मैं नाराज था, जबकि सच तो सब जानते हैं। अब यहां के बाद वो पहुंचते हैं कांग्रेस में, यानी जिस पार्टी ने उन्हें पॉलिटिशियन बनाया उनके विरोधी दल में। अब अगेन एज जनता हमें इसमें भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हम शत्रु बाबू को समाज सेवी के रूप में देख रहे हैं। भाई ठीक है, बीजेपी ना सही, कांग्रेस में आकर आप लोगों का भला करोगे, लेकिन कांग्रेस में उनका सिक्का चला नहीं और वो हार जाते हैं। साथ में इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी बिहारियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती है, उन्हें उनका हक नहीं देती, फलाना ढिंकाना। अब करे भी क्या? अंदर पल रहे गुस्से को कोई तो रीजन देंगे ही ना। बिहारियों के कंधों पर बंदूक रखकर वो शॉटगन शॉट लगाते चले गए, उसकी पोल मैं आगे खोलूंगा। तो कांग्रेस से भी जब उनका सुपाड़ा साफ हो गया, अब दूसरी तरफ आते हैं। जब उन्हें लगा कि दोनों बड़ी पार्टियों में इनका सिक्का नहीं चला तो अपनी पत्नी को आगे करते हैं और समाजवादी पार्टी से लड़वाते हैं। मतलब आप इस इंसान की मानसिकता देखिए ना, इसकी कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, ना एक कन्विक्शन है, कुछ है तो केवल और केवल सत्ता की भूख, जिसके लिए कहीं पर भी 3 इडियट स्टाइल में पैंट उतारकर बोल सकता है जहां पना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो।
पहले तो जहांपना बीजेपी थी, फिर कांग्रेस थी, फिर समाजवादी पार्टी, और जब समाजवादी पार्टी से भी दुत्कारे गए, जो कि होना ही था, क्योंकि भाई जब आपके चेहरे पर आपको किसी ने वोट नहीं दिया तो आपके नाम पर आपकी बीवी को कौन वोट देगा। वहां से भी इन्हें साफ कर दिया गया। इस बीच इन्होंने आम आदमी पार्टी से भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। खैर फाइनली ये पहुंचते हैं गद्दारों के गढ़ में, यानी टीएमसी में। इस बार इनकी जहांपना थी ममता बनर्जी। अब टीएमसी क्या पार्टी है, ममता बनर्जी किस तरह की नेता हैं, ये पूरा देश जानता है। ये वही राज्य है जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गाजर मूली की तरह मारा गया। ये वही स्टेट है जहां हिंदू त्योहारों को मनाने की इजाजत नहीं है। ये वही राज्य है जहां घुसपैठियों को शरण दी जाती है। उनका राशन कार्ड बनवाकर रोहिंग्याओं को बसाया जाता है ताकि ममता बनर्जी इनके वोट से सत्ता में बनी रहे। इस राज्य में एंट्री करते हैं शॉटगन। अब इस टीएमसी के एक नेताजी का भाषण सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ये पार्टी बिहारियों के लिए कितना जहर उगल रहे हैं। খাবি এইখানে আর এখানে বসে বলবি বাঙাল মে কাবা, বিহার মে সব বাতা যা সালা বিহার, এখানে বসেছিস কেন? তো আপনারা যদি ভাষণ শুনতে ভালোবাসেন শোনেন, ভাষণ কেউ দিতে ভালোবাসে দেবে, বছরে একবার ভাষণবাজি চলবে। ইমানুলদা আছেন, মঞ্চ দেবেন, পান্তা ভাত খাওয়াবেন, এতে যদি আপনারা সন্তুষ্ট থাকেন থাকেন। আর যদি আপনার মধ্যে বাঙালি রক্ত থাকে, বিনয় বাদল ক্ষুদিরামের রক্ত থাকে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের রক্ত থাকে, মাতৃভাষার প্রতি মাতৃভূমির প্রতি প্রেম থাকে, তাহলে আপনার ভিতরে সেই ক্ষুদিরামের আগুনকে জাগাতে হবে। আপনাকেও কিন্তু সোচ্চারে বলতে হবে, এক বিহারি ছ বিমারি, বিমারি চাই না, বাংলাকে বিমার মুক্ত করো। জয় বাংলা, জয় দিদি মমতা ব্যানার্জি। इस भाषण में कहा जाता है एक बिहारी 100 बीमारी। May I come in? अब फ्लैशबैक में चलिए, जब इन्होंने बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी बिहारियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती है, उन्हें सम्मान नहीं देती। लेकिन आज देखिए, सत्ता सुख को भोगने की लालसा में शत्रुघ्न सिन्हा उसी राज्य की उसी पार्टी में फन मारकर बैठ गए हैं जहां बिहारियों को बीमारी बताया जाता है। मेरा सवाल है वेस्ट बंगाल की जनता से, माना कि आप ममता बनर्जी को अपनी नेता मानते हो और उन्हें सत्ता में देखना चाहते हो, रीजंस मुझे नहीं पता बट ठीक है, कुछ होगा जिसके कारण आप ऐसा चाहते हैं, लेकिन फिर शत्रुघ्न सिन्हा जैसे इंसान पर आपका भरोसा कैसे हो गया, जो आज तक किसी का भी नहीं हुआ, ना अपनी पत्नी का हो सका, ना अपनी पार्टी का हो सका, ना जनता का हो सका। यहां सत्ता नहीं मिली तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, वहां नहीं जीते तो तीसरी, बीवी को चौथी पार्टी से लड़वा रहे हो। आखिर ये किस मानसिकता के इंसान को आपने जीत दिलवाई है? इसकी क्या गारंटी है कि कल ममता बनर्जी इन्हें किनारा कर दे तो ये पांचवी पार्टी की तलाश में नहीं निकलेंगे? तो जब ये साफ साफ दिख रहा है कि जनता के दुख दर्द से इन्हें घंटा कोई लेना देना नहीं, इसे केवल सत्ता चाहिए, इसे कुर्सी की भूख है, तो फिर इस जैसे इंसान को देश की जनता जिताती है तो फिर सच पूछिए तो हमें और आपको नेताओं को गालियां देने का भी कोई हक नहीं है। जब ये बीजेपी या इवन कांग्रेस में रहा होगा तो अपने विपक्ष की पार्टी की खामियां गिनवाता होगा। विपक्ष की पार्टी में कौन था? खुद इनकी बीवी, यानी एक ही घर में दो विचारधारा के लोग रह रहे थे। नहीं, दो विचारधारा के नहीं थे, बल्कि सेम विचारधारा के लोग थे जिनकी विचारधारा केवल कुर्सी थी। सोचिए और विचारिए कि हम देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।